क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तलब की मुतकातिल है। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या है, आपकी क्वांटिटी डिमांड चेंज होगी बट नॉट ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी बट ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी। अब अदर कमोडिटी वो सब्स्टिट्यूट की कमोडिटी भी हो सकती है या वो कोई कॉम्प्लीमेंट्री कमोडिटी भी हो सकती है। अगर आपकी सब्स्टिट्यूट की प्राइस चेंज हो जाए तो आपकी कमोडिटी की डिमांड भी चेंज हो जाएगी, या कॉम्प्लीमेंट्री कमोडिटी की प्राइस अगर चेंज हो जाए तो आपकी कमोडिटी की डिमांड चेंज हो जाएगी। अब फर्स्ट कर लेंगे कोक की आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चेक कर रहे हैं कि कोक की डिमांड किस वक्त चेंज होती है। अब कोक की प्राइस तो अगर चेंज नहीं हुई, वही सेम प्राइस रही, उसके बावजूद भी कोक की डिमांड चेंज हो सकती है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि इसका जो सब्स्टिट्यूट जैसा कि पेप्सी है उसने अपनी प्राइस चेंज कर दी हो। अगर तो पेप्सी अपनी प्राइस डिक्रीज कर देता है तो कोक की प्राइस अगर बेशक चेंज ना हो, इसके बावजूद कोक की डिमांड कम हो जाएगी क्योंकि कोक के कस्टमर शिफ्ट हो जाएंगे, डाइवर्ट हो जाएंगे पेप्सी की तरफ। तो ये सब्स्टिट्यूट के प्राइस के चेंज होने की वजह से आपकी कमोडिटी की डिमांड चेंज हो जाती है। या कॉम्प्लीमेंट्री गुड बोलते हैं, मसलन शटल एंड कॉक, बैट बॉल, किसी एक की अगर आप प्राइस चेंज करेंगे तो उसका असर दूसरे की डिमांड पे आएगा। डेल्टा क्यू बाई अवर डेल्टा पी एक्स डिवाइडेड बाई क्यू बाई अवर पी एक्स। एक्स की प्राइस चेंज हो रही है और वाई की उसकी वजह से डिमांड चेंज हो रही है। कॉन्सेप्ट आपको समझ में लग गया होगा। अब आगे एक एग्जांपल से इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन भी कर दिया गया है। पाकिस्तान जिंदाबाद।